और बेटा कहाँ से आई हैं? भिंड से आई हूँ। हैं? भिंड। भिंड से आई। हाँ क्या समस्या लेके आई बेटा? गुरुदेव, मेरी मम्मी की ना ज्वेलरी चोरी हो गई, तो फिर अब कुछ आप बताओ। हम बताएं? अरे लड़ाई हम लें? अच्छा, हमने ये लिखा, सुने। आपकी मम्मी का नाम क्या है? गिरिजा हैं? पुरोहित। गिरिजा पुरोहित। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। गिरिजा पुरोहित के आभूषण मिलना असंभव है। माँ ने माँ ने नहीं उठाए। हाँ यह गलत आरोप आपकी माँ पे लगाया जा रहा है कि इसने खुद चोरी किया है। हाँ हाँ इसने खुद रख लिया है। हाँ आपकी माँ पे किया जा रहा होगा कि तुम्हारी मतलब गिरजा देवी ने खुद अपने सामान को चुरा के रख लिया है। हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी माँ ने चोरी नहीं की है, लेकिन सुराग मिल जाएगा। तुम्हारे घर के ही परिजन लोग आपकी माँ के ऊपर विलम्ब कर रहे हैं। हाँ। जिसने संपत्ति चुरा ली है, हाँ। दुका ली है। तो मैं कहता हूँ असली चोर एक दिन बेनकाब होगा, उसके नाक कान कटेंगे और नाक कान कटेंगे बेईमानी में, और पर्दाफाश होगा। गुरुदेव, आप मेरी मम्मी से एक बार बात फोन करें। पे बात नहीं करते। वो बाहर ही बैठी हैं। अब जब दरवाजा उठ के जाएंगे तो बात कर लेना। जाइए। आप बात करें। कर लूंगा, चलो भागो। जब जाऊं तो बात कर देना, ठीक है? दे रहा हूं पर्चा, याद तो चला जाए। श्री हनुमान जी पंडुओं से कृपा करेंगे, मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद। जाइए। मैं किसी से गद्दी पे बात नहीं करता। मैं कोई संबंधों को संबंध नहीं समझता। गद्दी एक संबंध है कि इसका अनुशासन रखना हमारा कर्म, और इसकी इज्जत रखना इस गद्दी की मेरा कर्म बनता है। तभी तो मैं शोभामान हूं। जब ये गद्दी सुरक्षित है, साफ है, रिफ्रेश है, सुंदर है, तभी तो मैं चमक रहा हूं। दाग हो जाएगा तो हम भी गंदे दिखाई देंगे। जी। डॉक्टर ने पित्त की थैली में गांठ बताई है। काय में? पित्त की थैली में गांठ बताई जी। काय की गांठ बताई है? ट्यूमर? ट्यूमर नहीं, गांठ बताई बस, खाली गांठ है। उसमें कोई आशंका कोई अन्य बीमारी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं। कोई तो जांच कराया? हाँ, जांच कराई डॉक्टर के पास, तो बताई। जांच में क्या आया? गांठ है पित्त की थैली में। अच्छा, अब हमने क्या लिखा सुने। जी। पढ़ के सुनाइएगा। पित्त की थैली में गांठ कैंसर रोग नहीं है। राजकोट पद रेलवे। कितने पढ़े? ग्रेजुएट में। ये लिखा है सर्विस छूट जाएगी। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा? नहीं। तो कहाँ लिखा? फिर आगे बढ़ो। राजकोट पद रेलवे। सर्विस छूट जाएगी। नहीं लिखा है। स्थान। आगे पढ़ो। इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, सबके शब्द का लेख थोड़ा सा अलग अलग तरीके का होता है। हमने लिखा, सुनिए। पित्त की थैली में गांठ कैंसर रोग नहीं है, मरा हुआ कैंसर है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है यदि पेट में फट जाए तो। लेकिन साइज बढ़ता है, जैसे मुआवजा बढ़ता है। मरा हुआ होता है, लेकिन जब मवाद निकल जाती है तो जब खून आता है तब दर्द होता है, जब जिंदा खून होता है। राइट? सर्विस स्थानांतरण होगा। सर्विस स्थानांतरण होगा सन 2022 में। जुलाई में योग बन रहा है और नवंबर तक जहां चाह रहे हो वहीं समकक्ष हो जाओगे। आशीर्वाद। ठीक है जी। समझ आई? जी जी। यदि आप खुद ट्रांसफर या कोई परिस्थिति बस रुकवा लो, या कोई बारू गोरा चल लगे देश में, जैसे अचानक कोरोना आ गया था तो बड़े बड़ी कंपनी बंद हो गई, तो कई यथास्थिति हुए, बड़े बड़े न्यायालय कोर्ट यथास्थिति। भगाओ भैया, भगाओ भगाओ, निपटाओ निपटाओ, अपने अपने वहीं रोक लो, बाद में उठा लेंगे। समझे? तो ऐसी स्थिति में हम भगवान नहीं है, लेकिन स्थानांतरण तुम्हारी मर्जी के स्थान पर होगा। मेरा आशीर्वाद। पंडोकर सरकार की जय। साथ ही घर में प्रेत बाधा का कारण है। पितृदेव आपके नाराज नहीं है। घर में तंत्र की विद्या मसानी विद्या है। इसके लिए आपको सुबह आधा किलो आटा, 1 पाव शुद्ध घी पुष्पावती में चढ़ा दें, और साथ में वहां से 3 चुल्लू
आचमन जैसा अपन करते हैं, तो जितना आपका हाथ में जल इतने में आ सके, ये वाले आकार में, ये 3 बार वहां से भरना है। सूर्य भगवान को दिखा करके किसी दूसरी पात्र में डाल देना, और जाकर के यदि आपको परमात्मा पर और आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा है तो मैया को पिला देना, लाभ मिल जाएगा। यदि नास्तिक प्रवृत्ति के हो, लगता हो कि इससे प्रदूषण फैल जाएगा, कुछ घटना घट जाएगी, तो कृपया मत करना। पेट पे लगा देना, सिर पे लगा देना, थोड़ा ओंठ से स्पर्श करा देना। हमें भरोसा है अपने इष्ट पर, तुम्हें लाभ मिल जाएगा। तो फिर पी लोगे, फिर तुम्हें इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूं। डॉक्टर सरकार एक सामने देखिए, और जहां में जो उपाय लिखा हो वो सोनू माता से पूछेगा। डाटा समाप्त हुआ, लीजिए। हाँ माता जी, कहां से आई आप? महाराष्ट्र में। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? मेरे भैया यहाँ थे। हैं? भैया जी, भैया आए हैं? हम गए। आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है गुरुजी, मेरी लड़की का सुख और मेरा गया हुआ पैसा। मेरी लड़की का सुख? हाँ। मतलब सुख में क्या? नौकरी और संसार, नौकरी और उसका संसार। संसार? हाँ। संसार में क्या मतलब? पति? हाँ। के बच्चे? पति को क्या हो गया? वो अच्छे रहे घर में। हैं? घर में अच्छे रहे। बेटी का नाम क्या है? प्रियंका। उसके पति का नाम क्या है? पति का नाम राहुल। हैं? राहुल। तो राहुल के लिए क्या चाहती हैं आप? कि पति का अपनी पत्नी का ध्यान दे, यही बात है? ठीक, चलिए, हमने लिखा, पढ़ी। और कोई बच्ची के लिए या बच्चे के लिए कोई नौकरी या धंधा पाने के लिए आई? बच्चा और बच्ची की पढ़ाई जी में सफलता मिले। हैं? सफलता मिले। भैया सिर पे पल्लू डालिए। हमने लिखा, सुनिए, IAS के समकक्ष प्रताप को सफलता प्राप्त होगी। आपके पुत्र का नाम क्या है? प्रताप। मौसम बोलो, है ना? हूँ। प्रियंका का पूना में है, कलेश रहता है, राहुल से कलेश बना रहता है, शांति होगी, दोनों में प्रेम बढ़ेगा, तलाक की स्थिति नहीं होगी, आशीर्वाद है। कहां लिखा मैया इसमें? अब ये पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी मैया पढ़ रही हैं, और जो देख रही हैं। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? BA BEd। हैं? BA BEd। तो ये पढ़ रही हैं, आपको एक एक शब्द दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहा है? आपके बारे में ये समस्या है, आपके बारे में ये समस्या दिखाई दे रहा है? क्यों? ऐसा ही ऐसा उल्टा कर रखा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कृपया आप लोग अंधेरे में मत रहिए। कोई बाबा या कोई भी ढोंगी कालनेमी व्यक्ति सनातन को बदनाम कर रहे हैं, और वो कहेगी आपके बारे में ये लिखा वो लिखा, तो उससे कहो भैया कितने लिखा? आपको किसी कैमरा की, किसी टेलीविजन की, किसी सोशल मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतना ही कहने में भैया बताओ कहां लिखा? वो नकली बाबा के पसीना चू जाएगा। समझ में आई ना? इसके लिए आइए देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए, लिखा, हनुमान जी पंडोकर सगार पे आस्था रखें, आपके सभी काम पूरे होंगे। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, पहले की विनती छठवें की गिनती करना है, और पुष्पावती में स्नान करना है, ओम नमः शिवाय की 11 माला करना है, पंडोकर सरकार चालीसा 11 पाठ करना है, और हो सके तो एक दिन यहां रुक जाएं। तो तीर्थ में एक पहाड़ दिन कम से कम रुकना चाहिए। यदि समय ज्यादा है तो एक रात्रि विश्राम करना चाहिए, तो तीर्थ का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, श्रुति स्मृति कहती है। इसी के साथ मैं आपको विदा करता हूं। आपको पंडोकर धाम में
5 दिन का समय बिताना है और यहाँ एक ही मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि राम जी की प्राप्ति करना है तो श्री रामचंद्राय नमः। माता भगवती सीता मैया का भी आपको, लक्ष्मी जी का जप करना है तो बोलना है राम रामाय नमः, श्री सीताय नमः। यदि बाबा को भी, पुत्र को भी आप चाहते हैं कि वो मेरा सहायक हो तो ओम राम रामाय नमः, श्री सीताय नमः, ओम हनुमत वीराय नमः। ये पंडोखर धाम के दरबार का विधान है और ये ही बताया जाता है, दूसरी विधि नहीं बताई जाती है। तो पंडोखर का दरबार तो उस जमाने से गरज रहा है जब सोशल मीडिया के नाम पर, मॉडल मीडिया के नाम में आने के लिए लोग तरसते थे। जाइए बताइए, माइक नीचे रखिए, डाटा समाप्त हुआ।